हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1/x लेस देन 1 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो नॉर्मल इसमें एक अप्रोच होती है भाई, ये सिंपल सा x का इधर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इधर बचेगा 1 और इधर कितना बचेगा x। तो x ग्रेटर देन 1, राइट। इसको इंटरवल फॉर्म में x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी लिखा जा सकता है, बट ये रॉन्ग है, ये सोल्यूशन रॉन्ग है। तो क्या मिस्टेक है, क्यों रॉन्ग है भाई? रॉन्ग इसलिए है क्योंकि x जो है ये पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, है ना। तो अगर x पॉजिटिव है तब तो ठीक है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बट x निगेटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। बट मुझे x के बारे में पता नहीं है कि x हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में साइन बदलें या ना बदलें ये मुझे नहीं पता है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग आ रहा है। चलिए करेक्ट सोल्यूशन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सोल्यूशन? तो देखिए इसमें पहला मेथड है, मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है कि x पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सिंपल सा, ये 1 आप लेफ्ट साइड लाइए इस तरह से, 1/x -1 लेस देन 0, और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 - x अपॉन x लेस देन 0। और यहाँ पे अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम x -1/x, और इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, और ये ग्रेटर देन 0। और इसको सिंपल सा नंबर लाइन मेथड से कैसे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है हमारे पास, इसका 0 है, तो 0 और 1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन साइन है यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव पोर्शन सेलेक्ट होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो ये हो जाएगा x लेस देन 0, ये पोर्शन क्या है x लेस देन 0 है, और ये पोर्शन क्या है x ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 1। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका दूसरा मेथड है, देखो भाई हमें नहीं पता था कि ये वाला x निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो देखो जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो डोमेन में ही नहीं है, x कैन नॉट इक्वल टू 0। क्यों जीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि जीरो से डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता है। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, केस फर्स्ट बनाते हैं कि माना x पॉजिटिव है, लेट x ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन x, या सिंपल बोले x इज ग्रेटर देन 1। अब जो भी हमारा आंसर आएगा, हमने क्या माना है, x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसी रेंज में होना चाहिए। मतलब हमें इस कंडीशन का, हमारे आंसर का, जो भी आंसर आता है उसका केस से हमें से क्या लेना पड़ता है, कॉमन पोर्शन, जिसे हम लोग सेट की भाषा में इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों का यदि हमने इंटरसेक्शन लिया तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 से बड़ा एंड 1 से बड़ा। कैसे लिया जाता है इंटरसेक्शन? पहले केस को नंबर लाइन पर नोट करें ऐसे, x 0 से हमारा बड़ा है ये सारा पोर्शन, और आंसर है हमारा 1 से बड़ा ये सारा पोर्शन। तो ओवरलैपिंग पार्ट क्या है भाई, 1 से बड़ा। दिस इज द ओवरलैपिंग पार्ट, आंसर इज x ग्रेटर देन 1। चलिए अब ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि हमारे पास में x हमारा जो है 0 से छोटा हो। अगर x निगेटिव हुआ भाई, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो ये है ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ है, मैंने x उधर भेजा है ना, मैंने क्या भेजा, x उधर भेजा, तो ये जो इनइक्वालिटी थी वहाँ पे लेस देन था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मतलब 1 ग्रेटर देन x, इसे सिंपल भाषा में बोले तो x लेस देन 1। फिर वही बात, इन दोनों का कॉमन पोर्शन कैसे लिया, ऐसे लिया। देखिए आंसर है हमारा, केस है हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आंसर आ रहा है 1 से छोटा, मतलब ये सारा हमारा क्या है,
कॉमन पोर्शन है, ठीक है, x लेस देन 1, तो ये सॉरी लेस देन 0, कॉमन पोर्शन क्या आया, x लेस देन 0। तो केस फर्स्ट से आंसर आया x ग्रेटर देन 1, केस सेकंड से आंसर आया x लेस देन 0। और अलग अलग केसेस से जो आंसर आते हैं उनको वो सारे आंसर सही होते हैं और उनका हम क्या लेते हैं, यूनियन। क्योंकि ये हमने केस माना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमने केस माना, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसको लिख लिया x लेस देन 0 या फिर x ग्रेटर देन 1। चलिए इसको तीसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर वही बात, मैंने पहला केस माना लेट x ग्रेटर देन 0। अब इसमें हमने क्या बताया, देखो आगे से समझो, 1/2 ग्रेटर देन होता है 1/3 से, ठीक है। अगर हम इनको रिवर्स कर दें तो 2 लेस देन 3 हो जाएगा। मतलब अगर दोनों साइड में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रिवर्स करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो इसको मैंने रिवर्स किया तो x हो गया, 1 का रिवर्स 1, इनइक्वालिटी साइन लेस देन से ग्रेटर देन 1। और वही केस से इंटरसेक्शन लिया, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 1, इंटरसेक्शन अभी पीछे लिया था मैंने ग्रेटर देन 1। इसी तरह केस 2 माना x लेस देन 0। अब देखो ऐसे समझो, जैसे मान लो -1/2 है साहब, लेस देन 1 है, इसको उल्टा करो तो -2 भी 1 से, मतलब अगर एक साइड निगेटिव है साहब, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उल्टा करने में भी निगेटिव वाला तब भी छोटा ही रहेगा। तो x अगर निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये छोटा था, छोटा ही रहेगा। x लेस देन 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन x लेस देन 0, x लेस देन 1, इंटरसेक्शन क्या आएगा, लेस देन 0। फाइनल आंसर अलग अलग केस से x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 1, ये हमारा आंसर। तो ये थर्ड मेथड, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ये 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, बट दिस मेथड इज रॉन्ग। ओके, चलिए, थैंक यू।